Hello students, Vanshika is here. Today we start new chapter of economics, chapter number 1. Concepts of economics and significances of statistics in economics. जिसमें हमने ये 4 टॉपिक करने हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कंज्यूमर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, स्टैटिस्टिक्स क्या होती है और स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं। सब जानने के बाद हम जानेंगे कि इनकी इम्पोर्टेंस और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम बताएंगे कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या होती है। जिसमें पैसों का लेन देन चले उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे कि हम डेली अपनी लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं रिलेटेड टू मनी, उसको हम इकोनॉमिक्स में लेते हैं। चाहे ये कोई बच्चा करे, चाहे कोई इंडिविजुअल करे, कोई भी एज ग्रुप इसमें मायने नहीं रखता। तो इसके अंडर हमारे पास आते हैं कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। सो व्हाट इज कंज्यूमर? A consumer is one who consume goods and services for the satisfaction of his wants. कंज्यूमर वो होते हैं जो किसी चीज को अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी जरूरतों के लिए यूज करते हैं ताकि उनको इस चीज को यूज करने के बाद प्रॉपर वे में एक सेटिस्फेक्शन मिल सके। और दूसरी साइड अगर हम बात करें कंजप्शन की, तो व्हाट इज कंजप्शन? ये वो प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स। हमारी जरूरतों की जो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन सर्विसेज करती हैं उसको हम बोलते हैं कंजप्शन। वट इज द यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स? हमने यहाँ पर पढ़ा कि यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो वट इज यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स? इट मीन्स इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। इनहेरेंट कैपेसिटी मीन्स मैक्सिमम कैपेसिटी जो भी ह्यूमन बीइंग जो है यूज करता है, किसके लिए? अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स। उसके बाद देखो हमारे पास आते हैं, इनको यूज करने के लिए बनाने वाला भी कोई होना चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास आता है प्रोड्यूसर। तो व्हाट इज प्रोड्यूसर? जो प्रोड्यूस करता है, इट मीन्स कि जो चीजें बनाता है। तो अ प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूसेस और सेल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर जनरेशन ऑफ इनकम। कि वो पर्सन जो चीजों को बनाता है और बेचता है पैसों के लिए, क्योंकि हम कोई भी व्यापार करेंगे तो किसके लिए करेंगे? वो फॉर अर्निंग ऑफ मनी। तो कोई भी पर्सन अपनी गुड्स और सर्विसेज आपको देगा तो उसके बदले में आपसे कुछ लेगा। सो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर होता है वो प्रोडक्शन करता है, किस लिए? बेचने के लिए और उसके बदले से कुछ जनरेट करने के लिए। जनरेशन किसकी होएगी? इनकम की। सो उसके बाद आता है प्रोडक्शन। तो व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स। किसी भी रॉ चीज को जो कच्ची होती है, जिसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, उस चीज को यूजेबल चीज बनाने के लिए जो बनाई जाती है, कन्वर्जन होती है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। तो जिसमें आप किसी भी चीज की एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे डायरेक्ट फ्लोर आप नहीं खा सकते, तो उसको पकाकर रोटी बनाकर आप खाएंगे तो वो होगी एक प्रोडक्शन, कि हमने आटे को, रॉ मटेरियल को एक यूजफुल थिंग चपाती में कन्वर्ट करा। तो इसके बाद आता है हमारा टॉपिक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज सेविंग? अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड। वो पार्ट किसी चीज का, इनकम का, जो हम कंज्यूम नहीं कर रहे, सेव करके रख रहे हैं फॉर द फ्यूचर। इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड। इट इज एन एक्ट ऑफ
एब्सिस्टेंस फ्रॉम कंजप्शन, कि इसको बचा कर रखा जाता है ताकि ये किसी फ्यूचर में हमारी एक तरह की एसिड के रूप में काम आए, जिसको हम यूज कर सकें अपने फ्यूचर के लिए। उसके बाद आती है व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? देखो, सेविंग होती है बचाना, तो दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट है उसको खर्चना। एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ सच एसिड्स, यहां पर भी वर्ड यूज हुआ है एसिड। तो एसिड होते क्या हैं? जो परमानेंट या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं, जैसे हमारी प्रॉपर्टी, मशीन्स वगैरह, ये सब चीजें जो डे बाय डे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, सेल परचेज नहीं कर सकते, इनको लॉन्ग टाइम तक हम चला सकते हैं, तो उनको बोलते हैं एसिड। तो उन चीजों पे हमारा खर्चा जो कि प्रोडक्शन के लिए हम कर सकते हैं या फिर किसी भी एसिड को खरीदने के लिए कर सकते हैं, वो पार्ट हो हमारी इनकम का, तो उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। इन सारी चीजों से देखो हमें क्या पता चला है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। यूज ऑफ स्कैर्स मीन्स बिकॉज नो वन हैज लिमिटेड डिमांड्स ऑफ विशेज, कि चीजों का बहुत ज्यादा से ज्यादा यूज करना। दैट इज इट इज एन एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ स्कैर्स मीन्स आर ऑलवेज स्कैर्स इन रिलेशन टू आवर वांट्स। स्कैर्स मीन्स कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। हमारी इच्छाएं जो हैं वो कभी भी लिमिटेड नहीं होती, तो हमारी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड होने के कारण हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को यूज करना, ज्यादा से ज्यादा चीजों को खरीदना या बेचना प्रेफर करते हैं। तो इन सारी एक्टिविटीज को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो, वांट्स जो हैं वो किसी भी पर्सन की लिमिटेड नहीं है, चाहे वो बहुत रिच पर्सन हो चाहे वो बहुत पुअर पर्सन हो। एक टाइम पे जो आपके पास है आप उससे कहीं ज्यादा पाने की इच्छा हमेशा ही रखोगे। उसके बाद आता है टॉपिक स्कैरसिटी इज द अंडरकरंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड देयरफॉर ऑफ इकोनॉमिक्स। कि जो स्कैरसिटी है, अंडरकरंट मतलब जो हमारी इच्छाएं हैं वो कभी भी पूरी नहीं होती, तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए अगर हमारे पास एक चीज अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरी चीज का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी पॉकेट में 10 रुपए हैं, तो हम उन 10 रुपए को अपनी इच्छा के अनुसार लगा सकते हैं कि आपने कोल्ड ड्रिंक लेनी है या फिर आपने कप कॉफी का पीना है। यहाँ पर आपकी बात आएगी सेटिस्फेक्शन की, कि आपको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस चीज से मिलेगी, कॉफी से मिलेगी या फिर कोल्ड ड्रिंक से मिलेगी। तो ये बोथ आर अल्टरनेटिव थिंग्स। अल्टरनेटिव मीन्स कि एक के बदले जब हम दूसरी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव थिंग्स। तो जब हमारे पास कोई ऑप्शन क्रिएट हो जाता है कि हम एक की बजाय दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो हम उसको बोलते हैं कि हमने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करा अंडर करंट पोजीशन। नाउ आती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस or the problem of allocating scarce resources to alternative uses arising on account of fact that resources are scarce and these have alternative uses। देखो, अभी हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास चॉइसेस होती हैं वो अल्टरनेटिव होती हैं, कि हम एक की बजाय दूसरे को भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है हमारी कि हम एक चीज को यूज करें या दूसरी को यूज करें। वी आर कंफ्यूजिंग मैनी टाइम्स। सो प्रॉब्लम क्या है कि चॉइस की, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ड्यू टू द स्कार्स ऑफ रिसोर्सेज। जब हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं और उनके अल्टरनेटिव यूजेस हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कि पैसा हमारे पास लिमिटेड है, मनी जो है वो लिमिटेड है और जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। तो इसीलिए जो हमारे को ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब हमारे पास देखो इसकी डेफिनेशन आती है कि इकोनॉमिक्स है क्या। इतना कुछ पढ़ने के बाद हमने देखा कि इकोनॉमिक्स है क्या। अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर
कि वो वाली साइंस जिसमें हम ह्यूमन का नेचर पढ़ते हैं, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, कि हमारे पास जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड होने के कारण जो स्कैर्स मीन है, क्योंकि वो हमारे जो मीन्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड होते हैं। तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है कि मीन्स को इस्तेमाल किस तरह करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, तो उस यूज को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, जिसमें आते हैं कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंजप्शन मैंने आपको पहले भी बताया कि कंजप्शन क्या होती है। कंजप्शन होता है किसी चीज को यूज करना, उस बिहेवियर को यूज करना जिस बिहेवियर से, जिस ऑब्जेक्ट से हमें ज्यादा से ज्यादा गुड से, सर्विस से ज्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। हम इसमें एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, जैसे मैंने चाय और कॉफी और कोल्ड ड्रिंक की आपको पहले दी थी। तो इसमें भी आप मार्केट प्राइजेस के अकॉर्डिंगली अपनी कुछ भी मैक्सिमाइज सेटिस्फाई करने वाला आपको प्रोडक्ट आप ले सकते हो और उसकी जो अमाउंट है उसको बता सकते हो कि इससे हम ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई हो रहे हैं, और इसी को हम बोलते हैं कंजप्शन। नाउ आती है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होती है? किसी चीज को बनाना, जो हमने पीछे भी करा था कि किसी चीज की कॉस्ट के अकॉर्डिंगली उसका प्रोडक्शन करना। क्योंकि मार्केट में देखो हर चीज की वैल्यू है, जैसे हाई कॉस्ट वाली की, लो कॉस्ट वाली की, बट ज्यादा से ज्यादा डिमांड किसकी होती है? लो कॉस्ट वाली की। इसीलिए जो प्रोडक्शन होती है वो किस हिसाब से करी जाती है कि जो प्राइसेस हैं वो अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट करने वाले की इच्छा पे, कि इन्वेस्ट करने वाला कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहता है। अगर वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करनी चाहता होगा तो उसके लिए हाई रेट भी कुछ नहीं मायने रखता, और अगर वो उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए मनी कम है तो वो प्रोडक्शन का वो मैटर चाहेगा जिसमें उसकी जो वैल्यू अच्छी मिले बट उसको जो पैसा है वो कम खर्चना पड़े। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि मार्केट में वो चीज अवेलेबल करवाना, कि एक प्रोडक्शन कर रहा है तो कंजप्शन कब होएगी? जब कोई ना कोई मार्केट में चीज आएगी तो उसके कंपोनेंट्स के बारे में हमें पता चलेगा, उस चीज को यूज करवाने के लिए मार्केट में अवेलेबल करवाना डिस्ट्रीब्यूशन है। जिसपे आपका टॉपिक आता है जीडीपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, जिसमें आते हैं फैक्टर्स जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो हम यूज कर रहे हैं घरेलू उत्पाद में भी, और लैंड हो गई जिसके बिना हम कोई भी इंडस्ट्री या प्रोडक्शन नहीं कर सकते, इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, फैक्ट्री नहीं बना सकते। नेक्स्ट वन इज लेबर। लेबर जिसके बिना हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि लेबर नहीं होएगी तो लैंड पे काम भी कोई नहीं करेगा। कैपिटल। कैपिटल वो मनी है जो हमने अपने बिजनेस पे लगानी है, कैपिटल जिसको हमने बढ़ाना है अपने बिजनेस पे लगा के। आज हमने करे हैं 3 कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें आया कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यूज करना, बनाना और बांटना। तो ये था आज का आपका टॉपिक। नेक्स्ट अब हम कल करेंगे स्टैटिक्स, कि व्हाट इज स्टैटिक्स, स्टैटिक्स क्या होती है। थैंक्स। प्लीज सब्सक्राइब माय न्यू चैनल स्वास्तिक स्टडी पॉइंट्स।